चून चून कर आज भारत का कानून वहां तक पहुंच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है कि भ्रष्टाचार और घोटाले और एक ऐसा कीड़ा है जो गरीबों की जिंदगी को उस बर्बाद करने के लिए काफी होता है। इसलिए भ्रष्टाचार और घोटाले अब इस देश में उस समय से जब माननीय प्रधानमंत्री आज से 10 वर्ष पहले जब शपथ लिए थे उस समय से ही उस पर कड़ी नजर रखी गई और आज कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार पारदर्शी रूप से और बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने में सक्षम हुआ है। देश में अब कानून का ऐसा राज है कि भ्रष्टाचारी को भी भय जरूर है कि अगर हम भ्रष्टाचार और घोटाला करेंगे तो हमको जेल जाने से और कानून के फंदे हम तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। भाइयों बहनों, कार्यकर्ता भाइयों, आप सब जानते हैं, हम लोगों से ज्यादा जानते हैं, हम लोगों से ज्यादा समझते हैं, हम लोगों से ज्यादा आप परिश्रम करने वाले लोग हैं। 2025 में हम जंगल राज स्थापित करने वालों के उस मंसूबों पर, यानी कि जो मंसूबा इंडी गठबंधन में लालू जी, तेजस्वी जी या कांग्रेस या कम्युनिस्ट वाले पाल कर रखे हैं, हम जंगल राज हम सब मिलकर अब जंगल राज स्थापित नहीं होने देंगे। अब हम सब जंगल राज स्थापित नहीं होने देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, और जाकर वह दृश्य 2 दिन का जब 2020 का चुनाव हुआ था और कुछ राजनीति के पंडितों ने भ्रम फैलाकर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री चुनाव के बाद, यानी कि मतदान के बाद और मतगणना के बीच का जो 2 दिन था, उस बिहार में तेजस्वी जी और आरजेडी के लोगों का वह तांडव इस बिहार के लोगों ने देखा है। 176 सीटें जीते हैं, एनडीए के खाते में गया है विधानसभा की और 30 की सीटें लोकसभा की। 9 बजे से अभी तक बैठे हैं, कुछ लोग तो 10 बजे ही आ गए। इसका मतलब कि चुनाव के समय में आपने अच्छा प्रैक्टिस कर लिया है। इस प्रैक्टिस को जारी रखना है, भूखे प्यासे नहीं रहना है। कहने का मतलब है कि परिस्थिति स्थिति जो भी आएगी, लेकिन एनडीए को 200 सीट से पार कराना है। और कराना इसलिए है कि बिहार को बचाना है, कराना इसलिए है कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना है, बिहार को जंगल राज से बचाना है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली आरजेडी सरकार, महागठबंधन की सरकार से बचाना है, गरीबों का हक नहीं छीन ले, इसलिए एनडीए को 200 सीट पार कराना है। वह गठबंधन वाला, आरजेडी वाला और कांग्रेस के लोग गरीबों के अधिकार और रोटी छीनने में जिसको महारत हासिल है आरजेडी और कम्युनिस्ट और कांग्रेस वालों को, गरीबों की मुंह की रोटी नहीं छीने, इसलिए बिहार में एनडीए को 2025 में 200 पार कराना है। जमीन किसी की छीन ली नहीं जाए, गरीबों के जमीन पर कोई दबंग व्यक्ति कब्जा न कर ले, इसके लिए बिहार में एनडीए की सरकार 2025 में बनानी है। मां बहनों के सम्मान और इज्जत को सुरक्षित रखा जाए, इसलिए एनडीए की सरकार 2025 में बनानी है। रोजगार देने में और नौकरी देने में एनडीए की सरकार कस रहे है। नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों की खेत को पानी मिले, उसके फसलों का अच्छा दाम मिले, अपराधी जेल में हो, अपराधियों को संरक्षण न मिले, इसलिए
25 में एनडीए की सरकार यहां बना ली। बिहार नहीं बढ़ेगा तो देश नहीं बढ़ेगा। बिहार को बचाना और बढ़ाना एनडीए के एक एक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायकों को और सभी सांसदों को, यानी सभी माननीय लोगों को, माननीय कार्यकर्ता से लेकर जनप्रतिनिधियों तक, चाहे वह पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हो या प्रतिनिधि हो, जिला स्तर के हो, प्रखंड स्तर के हो, चाहे प्रदेश स्तर के, जो अपने प्रतिनिधि और अपने जो कार्यकर्ता हैं एनडीए के, सबको मिलकर परिश्रम कर कर बिहार को बचाना भी है जंगल राज बनने से, और बिहार को बढ़ाना है एनडीए की सरकार बनाकर। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा इस देश में बह रही है। वह गंगा अपने बिहार में भी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में घर घर, गांव गांव, जन जन तक पहुंच रही है। और फिर 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी और तब बिहार जिस गति से बढ़ रहा है उस गति को और गति मिलेगी। यह बिहार वासियों की अपेक्षा है एनडीए के लोगों से। हम सभी इस अपेक्षा पर पूरा का पूरा खड़ा उतरेंगे। विवेकानंद की एक भविष्यवाणी कहकर अपनी बातों को हम समाप्त करना चाहेंगे। विवेकानंद जी से किसी विदेशी ने पूछा था कि आप तो उस देश के सन्यासी हो जो देश भूखा है, जो देश नंगा है, जो देश बेबस है, अशिक्षित है और बेघर है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं 21वीं सदी का भारत देख रहा हूं, जिस भारत में न कोई बेबस है, न बेघर है, न कोई नंगा है, न कोई भूखा है, न कोई अशिक्षित है, और भारत विश्व गुरु बनी है। और भारत अपने प्रकाश के ज्ञान से, भारत अपने पुरुषार्थ से दुनिया को नेतृत्व भी दे रही है और अपने ज्ञान के प्रकाश से दुनिया में शांति भी दिखा रही है। तो आज 21वीं सदी है। भविष्यवाणी करने वाले विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था, और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जिनके नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है इस देश में, उस देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जोर से बोलिए, क्या नाम है? क्या नाम है? एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, दूसरा नरेंद्र उसको पूरा करेंगे। साथियों, भाइयों, बहनों, इसी विश्वास के साथ आगे चलेंगे। 21वीं सदी तुम्हारा है, भारत का है। अब जंगल राज को आने नहीं देना है, इसका ख्याल रखना है और इंडी गठबंधन वालों को राजनीति के अखाड़े में धूल चटा देना है। इसी संकल्प के साथ हम सब यहां से चले। बोलिए भारत माता की जय। आप सभी को सादर प्रणाम।